नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अलौकिक और चमत्कारी खगोलीय घटना की जो आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन की धारा ही मोड़ सकती है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ग्रहों की यह चाल, चंद्रमा की यह स्थिति और भाग्य के यह संयोग अब आपके पक्ष में बोलना शुरू कर चुके हैं। आप वर्षों से जिस कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां हर रोज एक नई परीक्षा आपको घेर लेती थी, जहां हर रिश्ते में संदेह, हर काम में रुकावट और हर राह में कांटे बिछे थे, वह द्वार अब विदाई लेने को है। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु जी, संकट मोचन हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी से विनती करते हैं कि जो भी इस ज्योतिषीय संदेश को श्रद्धा से देख रहा है, जिन्होंने इसे लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली, जय माम लक्ष्मी लिखा है, उनकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उनके जीवन में वो सब कुछ आ जाए जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, जो उनके नसीब में नहीं था, अब वह खुद चलकर उनके द्वार पर दस्तक दे। इस समय ब्रह्मांड के आकाशीय पटल पर 3 शुभ योगों का निर्माण हुआ है। एक ऐसा संयोग जो न केवल दुर्लभ है, बल्कि जब जब ये हुआ है, तब तब इतिहास में बड़े बदलाव और चमत्कार देखे गए हैं। पहला शुभ संकेत यह है कि चंद्रमा, जो हमारे मन, विचार और भावनाओं का प्रतिनिधि होता है, अब एक शुभ नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। इस नक्षत्र में चंद्रमा जब जब आता है, तब तब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, सोई हुई किस्मत करवट लेती है और भाग्य के बंद द्वार एक के बाद एक खुलने लगते हैं। दूसरा शुभ योग मंगल और गुरु के बीच बना है, जो साहस, ऊर्जा, इच्छा शक्ति, सफलता और प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। यदि अब आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए यही समय आपके लिए सब कुछ बदल देगा। वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, जो आपकी हंसी उड़ाते थे, जो आपके संघर्ष को मजाक समझते थे, अब उन्हीं के सामने आप अपने सामर्थ्य का परचम लहराते नजर आएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण योग शुक्र और राहु के संयोग का समाप्त होना। अब वह भ्रम, वह मोह, वह लालच जो आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा था, उसका अंत हो चुका है। अब आप अपने जीवन के निर्णय स्पष्ट बुद्धि और विवेक से लेंगे और उसमें सफलता निश्चित होगी। यह समय निर्णय लेने का है, परिवर्तन स्वीकार करने का है और विश्वास रखने का है कि ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए बहुत महान है। प्यारे दोस्तों, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, पर आपके शत्रु अब आपकी शक्ति से डरने लगे हैं। उनका षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलटा पड़ने वाला है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने आपके खिलाफ मंत्र तंत्र, बुरा वचन या काली शक्तियों का सहारा लिया, अब उन्हीं की शक्ति समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब आपकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। आपने जिनकी कभी बुराई नहीं की, फिर भी उन्होंने आपको तकलीफ दी, अब उनके कर्मों का न्याय शुरू होने वाला है। आप जो भुगत रहे थे, वह केवल आपकी परीक्षा थी, लेकिन अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि के संकेत बनने लगे हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो दिखने में छोटी लगेंगी, पर उनके प्रभाव दूरगामी होंगे। हो सकता है कोई छोटा सा काम आपको लाखों का लाभ दे जाए, कोई पुराना मित्र अचानक आपकी मदद के लिए प्रकट हो जाए, या कोई अटका हुआ पैसा एक झटके में आपके पास आ जाए। हो सकता है कोई सपना जो अधूरा रह गया था, अब पूरी तरह साकार हो जाए। यह सब चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण संभव हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिन मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, जैसे रात को नींद न आना, अचानक बेचैनी होना, डर का अनुभव करना या बार बार चिंता में डूब जाना, यह सब भी चंद्रमा की अशुभ दशा के कारण था। परंतु अब यह दशा पूरी तरह बदल चुकी है। अब आप मानसिक रूप से शांत, स्थिर और प्रेरित महसूस करेंगे। आपको अचानक ध्यान, पूजा और साधना में मन लगने लगेगा, जो संकेत है कि आपके भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। अब बात करते हैं धन की। आपने देखा होगा कि आप जितना कमाने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा खर्च निकल आता है। कभी बीमारी, कभी उधारी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी। पर अब वह समय भी बदलने वाला है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए ऐसे अवसर लाएगी जिससे आप धन अर्जन के साथ साथ उसका संचय भी कर पाएंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य मिल जाए जिससे लगातार आय होती रहे, या कोई ऐसा निवेश सफल हो जाए जो आपको हर महीने स्थिर आमदनी दे। प्यारे दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में अब समय आपके लिए नई दिशा और नए मार्ग लेकर आ रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अब अवसर मिलने वाले हैं। वहीं जो अपने व्यापार को लेकर चिंतित थे, उनके लिए अब ग्राहक भी बढ़ेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी और आपका नाम दूर दूर तक फैलने लगेगा। हो सकता है कि आपके पुराने ग्राहक खुद आकर आपके व्यापार की तारीफ करें। यही नहीं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड, यूट्यूब, सोशल मीडिया या कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें अप्रत्याशित प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो यह समय भावनात्मक रूप से बहुत फलदायक है। जिनके रिश्ते में गलतफहमियां थीं, अब वह दूर होंगी। जिनका मनपसंद साथी उनसे दूर था, वह अब संपर्क में आ सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, और जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें अब शुभ प्रस्ताव मिलने वाले हैं। यह सब शुक्र ग्रह की स्थिति में हुए शुभ परिवर्तन का परिणाम है, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, परिवार में भी अब वह खुशहाली लौटेगी जो किसी समय खो चुकी थी। अगर किसी बात को लेकर माता पिता या भाई बहन से मनमुटाव था, तो वह अब प्रेम में बदल जाएगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन या कोई नया सामान खरीदने का योग बन रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन और अन्न की कमी नहीं होगी।
ऐसा लगेगा मानो घर में कोई दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब यूं ही हो जाएगा? क्या हमें कुछ नहीं करना होगा? तो जवाब है नहीं। आपको पूरी श्रद्धा से अपने कर्म करते रहना है। आपको किसी भी हाल में अपने उस धैर्य और विश्वास को नहीं खोना है जो आपने अभी तक बनाए रखा है। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे किसी की बुराई न करना, किसी की सफलता से जलन न करना और हर अच्छे कार्य में सहयोग करना। प्यारे दोस्तों, अब जब आपके जीवन में इतनी बड़ी ज्योतिषीय और आध्यात्मिक हलचल होने वाली है, जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में अपना संपूर्ण आशीर्वाद बरसाने को तैयार है, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार की गलती न करें जो इस शुभ समय की ऊर्जा को नष्ट कर दे। क्योंकि जब भाग्य का दरवाजा खुलता है तो एक क्षणिक असावधानी भी उस दरवाजे को फिर से बंद कर सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार अवसर सामने आकर भी हाथ से फिसल जाते हैं और बाद में केवल पछतावा ही रह जाता है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात जिस पर आपको अगले 62 घंटों में विशेष ध्यान देना है वह है क्रोध। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जितना मंगलकारी है उतना ही संवेदनशील भी है। ग्रहों की चाल ने आपको शक्ति, साहस और वाणी का वरदान दिया है, परंतु यदि आपने अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। आपके शब्द इस समय ब्रह्म वाक्य की तरह असर करेंगे, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। यदि आपने किसी को अपमानित किया, अपशब्द कहे या अपने गुस्से में निर्णय ले लिया, तो याद रखिए उस निर्णय की आग केवल सामने वाले को नहीं जलाएगी बल्कि आपकी योजनाओं को भी भस्म कर सकती है। दूसरी सावधानी आपको रिश्तों में रखनी है। जब शुभ योग बनते हैं तो कई बार पुराने मित्र, बिछड़े रिश्तेदार या भूतकाल की कुछ परछाइयां जीवन में लौट कर आती हैं। यह लोग या तो आपके भाग्य को और मजबूत करेंगे या फिर उसे जड़ से उखाड़ देंगे। यदि कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करता है, बातों में अत्यधिक मिठास लाता है, तो उसके पीछे की मंशा को जरूर परखिए। इस समय आपके आसपास के लोग आपके बदलते भाग्य की सुगंध को महसूस कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि अगली 62 घंटों में कई नकली चेहरे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। आपको शांत चित्त होकर पहचानना है कि कौन सच्चा है और कौन आपका भाग्य लूटने आया है। तीसरी गलती जिससे आपको दूर रहना है, अंधविश्वास या लालच में आकर किसी गलत उपाय या गलत व्यक्ति का सहारा लेना। जब ग्रहों का आशीर्वाद स्वयं आपके जीवन को संवार रहा है, जब हनुमान जी, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी स्वयं आपकी चिंता कर रहे हैं, तो फिर किसी ढोंगी, किसी लालची या किसी डराने वाले के पास जाकर पैसे फूंकने की कोई जरूरत नहीं है। यह समय आपकी अंतरात्मा पर विश्वास करने का है, अपने कर्म पर श्रद्धा रखने का है। यदि आपने इस दौरान किसी टोटके, डराने वाले उपाय या लोभ में आकर कोई गलत दिशा पकड़ ली, तो समझ लीजिए कि आप अपना भाग्य अपने हाथों से फेंक रहे हैं। चौथी बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, समय की बर्बादी। यह जो 62 घंटे हैं, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें जितना अधिक आपने समय का सदुपयोग किया, उतनी ही तेजी से आपको परिणाम मिलेंगे। आलस्य, देर तक सोना, खाली बातें करना या व्यर्थ के मनोरंजन में समय गंवाना, यह सब इस समय आपको भारी नुकसान दे सकता है। ब्रह्मांड हर घंटे आपके लिए कोई ना कोई संयोग रच रहा है, और यदि आप उस संयोग को अनदेखा कर देंगे तो फिर उसे पकड़ने के लिए महीनों या वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती, अपने आत्मविश्वास को कमजोर करना। यह वह समय है जब आपके भीतर जो भी नकारात्मक विचार हैं, वह आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। मन कहेगा, नहीं, यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा हारता हूं, शायद यह भी बस सपना ही रह जाएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यह समय उस भय को हराने का है जो सालों से आपके भीतर बैठा था। यह समय खुद से कहने का है, अगर मैं इस धरती पर हूं तो कोई उद्देश्य है, और वह उद्देश्य अब पूरा होने जा रहा है। यदि आपने इस समय अपने आत्मबल को जगाकर रखा तो शनि की क्रूर दृष्टि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपके आसपास उपस्थित हैं, और यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपका समय अब बदल चुका है। आपने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आपको अपने आसपास कुछ असामान्य चीजें महसूस हो रही होंगी, जैसे कि किसी मंदिर के पास से गुजरते ही अचानक मन शांत हो जाना, कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, जैसे 111, 444, 555 या 108, या फिर किसी पंछी का घर की छत पर आकर बार बार बैठना। ये संकेत यह बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में दैवीय शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं, और अगर आपने इन संकेतों को समझा और सम्मान दिया तो वे और अधिक स्पष्ट रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। कई लोगों को इस समय सपनों में भी देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, किसी पुराने मृत परिजन का आना या कोई संदेश देना। यह सब इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज, आपके संरक्षक और ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपको दिशा दिखाने आई हैं। आपको उनका आभार मानना चाहिए, उन्हें दीप जलाकर धन्यवाद देना चाहिए और सच्चे हृदय से अपनी अगली दिशा की प्रार्थना करनी चाहिए। यह भी संभव है कि आपके सामने अब 2 राहें खुले, एक आसान लेकिन छल से भरी और दूसरी कठिन लेकिन सच्चाई और आत्मबल से युक्त। आपको समझदारी और धैर्य के साथ निर्णय लेना होगा। हनुमान जी की कृपा से अब आपकी विवेक शक्ति बढ़ चुकी है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान और साधना की जरूरत है। इस समय यदि आपने प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो वह सारे अंधकार दूर हो जाएंगे जो अब तक आपके जीवन को घेरे हुए थे।
प्यारे दोस्तों, यह समय केवल भविष्य की ओर देखने का नहीं, बल्कि अपने अतीत को माफ करने का भी है। आप जिन बातों को लेकर वर्षों से दुखी हैं, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, अब उन्हें दिल से क्षमा कर दीजिए। यह क्षमा भाव ही है जो आपके अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालकर भीतर प्रेम और शांति की धारा बहा देगा। और जब आपके भीतर का मन शांत होगा, तो ब्रह्मांड भी आपकी हर पुकार सुनने को तैयार हो जाएगा। अब धीरे धीरे वह क्षण निकट आ रहा है जब आपके जीवन की नई सुबह होगी, जब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत करेंगे। बस इस 62 घंटे को सच्चे श्रद्धा, साधना, संयम, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बिताइए। फिर देखिएगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में अब हम उस विशेष रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में अचानक शुभता का तूफान लेकर आएगा। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आप अपने भाग्य की दिशा को एक नई दिशा दे सकेंगे। जब ग्रहों की चालें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि स्वयं ब्रह्मांड भी उनका प्रभाव रोक नहीं पाता, तब कुछ विशेष क्षण जन्म लेते हैं। और ऐसे ही एक विशेष क्षण में आप इस समय प्रवेश कर चुके हैं। जिस राह पर आप चल रहे थे, जहां हर कदम पर रुकावट थी, अब वही राह फूलों से भरने वाली है। आपने वर्षों तक जिस अवसर की प्रतीक्षा की, अब वह अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। परंतु यह अवसर तभी पूर्ण फल देगा जब आप उन क्रियाओं को अपनाएंगे जो इन विशेष खगोलीय स्थितियों के अनुरूप हों। इन 72 घंटों में किए गए शुभ कार्य, पूजा, दान और सत्कर्म 100 गुने प्रभाव देंगे। इसलिए यदि आपने इस समय का सदुपयोग किया, तो यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। इस समय यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ईश्वर की पूजा करके मन ही मन उस कार्य के लिए संकल्प लें। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करके ईश्वर से सच्चे मन से आशीर्वाद मांगता है, तो पूरी सृष्टि उस प्रार्थना को साकार करने लगती है। और जब चंद्रमा का प्रभाव मजबूत होता है, जैसा कि अब है, तब मन और आत्मा की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। इसी शक्ति का उपयोग आपको अपने जीवन की दिशा बदलने में करना है। आपने देखा होगा कि कुछ समय से आपको आध्यात्मिक संकेत बार बार मिल रहे हैं। किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि अचानक सुनाई देना, कोई मंत्र अपने आप कानों में गूंजना, या फिर अचानक किसी साधु संत का दर्शन हो जाना। यह सब संकेत हैं कि देवता स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। यह वही क्षण है जब घर में दिए की लौ बिना हवा के भी हिलने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके चारों ओर कोई दिव्य उपस्थिति सक्रिय हो चुकी है। आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि अब आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित होना पड़ेगा। आप केवल सोचकर, कल्पना करके सफलता नहीं पा सकते। इस समय ब्रह्मांड ने आपको कर्म का शक्तिशाली वातावरण दिया है। अगर आपने संकल्प लिया और उस पर डटे रहे, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपको केवल वही कार्य करना है जिसमें न कोई छल हो, न लालच, न किसी का नुकसान। शनिदेव की दृष्टि इस समय शांत है, लेकिन न्याय का देवता होने के कारण वे हर एक कर्म को बहुत गहराई से देख रहे हैं। यदि आपने कोई गलत राह अपनाई, झूठ बोला या किसी को धोखा दिया, तो वह बहुत शीघ्र आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आपने सच्चाई और धर्म का साथ लिया, तो शनिदेव स्वयं आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। आपके परिवार में पिछले कुछ समय से जो अशांति चल रही थी, अब उसके समाप्त होने के संकेत मिल चुके हैं। घर में हंसी की आवाजें लौटेंगी, माता पिता के आशीर्वाद में शक्ति आएगी, और यदि किसी सदस्य की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, तो अब उसमें सुधार दिखेगा। ये सभी घटनाएं एक श्रृंखला में घटित होंगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं। आपके दुश्मन अब बेचैन हैं। वह समझ नहीं पा रहे कि आपने क्या बदल दिया है। उन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी, पर अब वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उनके चेहरे पर भय और भ्रम की रेखाएं साफ दिखेंगी, क्योंकि अब आपके इर्द गिर्द वह दिव्य कवच है जो हनुमान जी और भगवान विष्णु ने स्वयं आपको प्रदान किया है। कोई भी तंत्र, कोई भी माया, कोई भी द्वेष अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने अनेक बार खुद को अकेला महसूस किया होगा, जैसे कोई सुनने वाला नहीं है, जैसे आपकी पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंच रही। परंतु यह सच्चाई नहीं थी। हर बार जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हर बार जब आपने हार मानने के बाद भी उठकर एक और प्रयास किया, हर बार जब आपने किसी के दर्द को समझा, वह सब आपकी आत्मा की कमाई थी। और अब यह आत्मिक कमाई फल देने वाली है। यह ज्योतिष कार्यक्रम उसी पुण्य ऊर्जा का प्रमाण है। अब यदि आप एकाग्रता से प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं, विशेषतः सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण आपके मुख पर पड़ती है, तो वह दिव्य प्रकाश आपके भीतर छिपे हुए शक्तियों को जागृत कर देगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है, आपकी योजनाएं अधिक सटीक होने लगी हैं, और आप अपने डर पर विजय पाने लगे हैं। यह सब उन ग्रहों की कृपा का प्रभाव है जो अब आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने के लिए उत्सुक हैं। वह अदृश्य शत्रु जो आपकी हर खुशी को निगल लेना चाहता था, वह इंसान जो आपकी हर सफलता पर चलता था, वह व्यक्ति जो बाहर से आपका हितैषी बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी हर योजना को बर्बाद करने की कोशिश करता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा न हो, लेकिन आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा कांटा कोई दूर बैठा शत्रु नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब है। वह आपकी मुस्कान से चिढ़ता है, आपके आत्मविश्वास को देखकर बेचैन हो जाता है। जब आप दुखी थे, तब वह खुश था, और जब अब आपके जीवन में परिवर्तन की लहर आ रही है,
जब ग्रह आपके पक्ष में बोल रहे हैं और भाग्य का द्वार खुल चुका है, तब वह शत्रु अंदर ही अंदर उबल रहा है। उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह अब सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं है। वह आपकी सफलता को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह आपकी छवि खराब करना हो, आपकी योजनाओं को रोकना हो, या फिर किसी तरह की मानसिक और सामाजिक हानि पहुंचाना हो। आप सोचते होंगे कि आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों कोई आपके खिलाफ इतना पागल हो गया है? तो इसका उत्तर यही है कि अच्छाई अपने आप में दुश्मनी का कारण बन जाती है जब सामने वाला ईर्ष्यालु और अहंकारी होता है। आपका संयम, आपकी मेहनत, आपका सौम्य व्यवहार और सबसे अधिक आपके भीतर की उज्जवल ऊर्जा, यही सब कारण है जिससे वह शत्रु लगातार जल रहा है। जब कोई इंसान अंदर से खोखला होता है, तब वह दूसरों की पूर्णता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह यह नहीं देख सकता कि आप बिना किसी धोखाधड़ी के सच्ची मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह आखिर चाहता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति कभी आपका भला नहीं चाहता था। वह चाहता है कि आप हर वक्त उससे नीचे रहें, आपकी पहचान न बने, लोग आपकी तारीफ न करें, आपकी बातें कोई न सुने, और यदि संभव हो तो आप सबके सामने टूटकर बिखर जाएं, ताकि उसे संतोष मिल सके। यह वही मानसिकता है जो वर्षों से आपके जीवन में रुकावट बनती आई है। लेकिन अब फर्क यह है कि ग्रहों की स्थिति अब उस शत्रु के विरुद्ध हो चुकी है। जब ब्रह्मांड न्याय करने पर उतरता है, तो सबसे पहले वह असत्य की जड़ों को काटता है। अब आपकी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है, जो शुभ योग बने हैं, उनका सीधा असर यह होने वाला है कि वह व्यक्ति अब खुद अपने ही कर्मों में उलझेगा। जिस जाल को उसने आपके लिए बुन रखा था, अब वह उसी में फंसने वाला है। अब उसका अपना ही मन और कर्म उसे घेरने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि अब उसके जीवन में गिरावट शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य में गिरावट, मान सम्मान में हानि और मानसिक संतुलन में विघटन। वह आपके बारे में जानने को पागल हो रहा है। वह बार बार आपकी ओर ताक रहा है कि आखिर आपके पास ऐसा कौन सा आशीर्वाद आ गया है, कौन सा शक्ति स्रोत है जिसने आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। और वह इस बात को नहीं समझ पा रहा कि यह शक्ति आपके सच्चे कर्मों की कमाई है। अब आपको क्या करना चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो यह समझिए कि इस समय आपको प्रतिशोध नहीं लेना है। आपको किसी से बदला नहीं लेना, न ही किसी के सामने जाकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करना है। आपको पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी साधना, ध्यान और पूजा में डटे रहना है। हनुमान जी और भगवान श्री हरि विष्णु इस समय आपकी रक्षा के लिए सक्रिय हैं। आप प्रतिदिन एक दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी हो और उसमें ध्यानपूर्वक यह भाव रखें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी अंधकार को दूर कर दीजिए और मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखिए। दूसरा उपाय जो आपको इस समय करना चाहिए वह यह है कि उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में द्वेष न रखें। मन ही मन उसे क्षमा करें और अपनी ऊर्जा को उसके ऊपर केंद्रित न करें। जब आप अपनी ऊर्जा किसी नकारात्मक व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, तब वह आपकी उन्नति की गति को धीमा कर देता है। आप जितना शांत रहेंगे, जितना ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, उतनी ही तेजी से आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां से फिर कोई दुश्मन आपको छू भी नहीं पाएगा। तीसरा और विशेष उपाय, इस समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी मिट्टी, नमक और लौंग मिलाकर छिड़कें और हनुमान जी का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, मेरे घर की हर नकारात्मकता को बाहर कर दीजिए। यह साधारण सा उपाय उस शत्रु की बुरी दृष्टि को निष्क्रिय कर देगा। इसके अलावा एक लाल रुमाल में थोड़े से चावल और एक सिक्का बांधकर उसे अपने पूजा स्थान में रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। यह छोटा सा उपाय आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आपके भाग्य को प्रज्वलित करेगा। अब जब वह शत्रु अपने ही कर्मों में फंसने वाला है, तो आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन की धारा मोड़ दी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस धारा को समुद्र की ओर ले जाते हैं या किसी छोटी झील में रोक देते हैं। अपनी साधना, अपने विश्वास और अपने शुभ कर्मों से आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि केवल आप ही नहीं, आपके पूरे वंश का कल्याण हो सकता है।